हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे इस लॉकडाउन में और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि खुलने के बाद तो पेपर फिर होने ही हैं। चलिए फिर आइए देखते हैं रोज़ की तरह पहले एक न्यूज़ आर्टिकल को और फिर मुद्दे की बात पर आते हैं कि पुणे मोबाइल ऐप संयम ट्रैक्स होम क्वारंटाइन सिटीजन्स। अब ये संयम ऐप जो है, जो पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, वह क्या है और इससे जुड़ी हुई क्या बातें हैं उसको डिस्कस करेंगे हम। तो ये ऐप का है सिंबल जैसा। चलिए, तो संयम मोबाइल एप्लीकेशन क्या है इस पर आते हैं। तो हुआ क्या है कि घरों में जो क्वारंटाइन नागरिकों की प्रभावी निगरानी और वास्तव में वह घर पर रुके हैं यह सुनिश्चित करने के लिए जो है, जो स्मार्ट सिटी मिशन है के तहत जो पुणे शहर आता है, तो वहाँ के नगर निगम के द्वारा जो है एक संयम नाम से जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। और यह जो है वो शहरी प्रशासन ने जो है घरों में जो लोग अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए हैं उनके ऊपर निगरानी के लिए तकनीकी जो समाधान है उसका जो है उपयोग किया है और प्रशासन के द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है। इसके लिए जो है पूरे 5 क्षेत्रों को जो है वह टीमों में बांटा गया है और अलग अलग टीमें इस चीज़ों के लिए नियुक्त की गई हैं, ट्रैकिंग के लिए और भी सारी चीज़ों के लिए नियुक्त की गई हैं। अब इसमें क्या है, तो सबसे पहले वह देखेंगे कि कौन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से लौटा है। दूसरा वह देखेंगे कि कोविड-19 का जो उपचार हुआ उसके बाद जो डिस्चार्ज हुए वाले लोग हैं उनके दैनिक आधार पर क्या जांच हो रही है और वह किस तरह से जो है डिस्चार्ज होने के बाद उनका हेल्थ कैसा है उसको देखेंगे। और उन लोगों पे नज़र भी रखेंगे कि वो लोग किससे मिल रहे हैं, किससे जुल रहे हैं। इन चीज़ों का भी ब्यौरा जो है इस ऐप के ज़रिए जो है वह सरकार तक उपलब्ध कराएंगे। और सबसे मेजर फैक्ट ये देखेंगे कि जिन लोगों का क्वारंटाइन में स्टैंप लगा हुआ था, हाथों में स्टैंप लगाया गया था, उनकी स्वास्थ्य की जांच की गई है या कि नहीं। और यह भी देखेंगे कि उनको अलग खाना, बिस्तर, बर्तन, कपड़े, वॉशरूम उपलब्ध कराए गए थे या नहीं। तो चलिए अब एक एक पॉइंट के रूप में देखते हैं। तो ये चीज़ मैंने बता दिया कि चर्चा में क्यों है। तो पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो है संयम नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, मोबाइल एप्लीकेशन है ये, उसको लॉन्च किया गया है। अब इसके एक एक फैक्ट को देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा फैक्ट इसमें है नहीं तो वो बहुत आसानी से ये समझ में भी आ जाएगा। चलिए, तो पहले फैक्ट पे आते हैं। तो इस एप्लीकेशन का प्रयोग जो है वो प्रभावी रूप से जो है होम क्वारंटाइन जो नागरिकों को ट्रैक करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वास्तव में वो घर पर हैं या कहीं और चले गए हैं। ये चीज़ हुई पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये 2 फैक्ट हो गए यहाँ पे। और इस मोबाइल एप्लीकेशन में जीपीएस ट्रैकिंग का उपयोग किया जाएगा। सीधी सी बात है, इसमें जीपीएस के जरिए पता लगाया जाएगा कि आप वाकई में अपने घर पे हैं या घर को छोड़ दिए हैं या शहर के किसी अन्य कोने में हैं। तो यह जैसे ही इसको पता लगेगा कि आप शहर से बाहर हैं या शहर को छोड़ रहे हैं, तो वह शहरी जो प्रशासन है उसको अलर्ट कर देगा, कि उनके पास मैसेज भेज देगा कि यह व्यक्ति जो है इस शहर को छोड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो इस ऐप की मदद से जो है शहरी प्रशासन मॉनिटरिंग सेल में जो है एक रियल टाइप के आधार पर नागरिकों को जो है वो आवागमन जो वो कर रहे हैं उनकी निगरानी कर सकता है। और आवागमन को जो है ये लाल, पीले, हरे रंगों में चिन्हित किए हुए हैं। तो कई इसमें जो है देखिए, इसमें जो है कई रंगों से ये जो है वो अपने आप को जो है इसमें बांट दिए हैं। तो सबसे पहले आते हैं लाल रंग पे बात करते हैं। तो लाल रंग जो है, जो व्यक्ति जो है वो लंबी अवधि के लिए बाहर गया है। अगर आप जैसे छोड़ के चले जाएंगे तो उसमें रेड रंग का सिंबल दिखाएगा कि यह व्यक्ति बहुत दिन से बाहर है। पीले रंग की अगर बात करें तो व्यक्ति सीमित क्षेत्र समय के लिए गया हुआ है। और अगर हरे रंग की बात करें तो व्यक्ति घर की सीमा तक ही सीमित है, यानी बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया है, 1-2 किलोमीटर की यात्रा पर ही वो गया है। तो मेजर फैक्ट यही है इनके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आएँ तो दैनिक आधार पर जो है होम क्वारंटाइन लोगों की जांच करने हेतु 5 जो क्षेत्रों के लिए टीमों को इसमें नियुक्त किया गया है। अलग अलग टीमें अलग अलग कार्य करेंगी इसके लिए। और इसके अतिरिक्त जो है पूरे जो शहरी प्रशासन जो है वो मैंने बताया कि दैनिक आधार पर लोगों को जांच करेंगी और साथ ही उसके लिए 5 टीमों का उसके लिए गठन भी की हुई हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं।
अब ये टीमों का काम क्या है? ये टीमें हाल ही में विदेशी जो यात्रा से विदेशों से जो लोग लौटे हुए हैं या कोविड-19 का जो उपचार हुआ उसके बाद जब वो डिस्चार्ज हुए हैं उसके बाद उन लोगों की नियमित जांच करेगी कि कहीं फिर से उनके अंदर तो कोरोना पॉजिटिव के लक्षण तो नहीं हैं या और भी कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ तो उनको नहीं आ रही हैं। तो ये चीज़ थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये टीमें जो है क्वारंटाइन से स्वास्थ्य की स्थिति और उनके किन किन लोगों के द्वारा वो संपर्क में आए हैं उनकी भी जांच करेगी। जैसा कि हो रहा था कि ये व्यक्ति इससे संपर्क में आया तो हो गया, कनिका कपूर के मामले में हुआ तो बहुत सारे लोगों ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था। तो उसी तरह इसमें भी जो है वही स्थिति है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। टीमें इस चीज़ की जाँच करेंगी कि जो है जो लोग क्वारंटाइन के लिए गए थे उनको अलग भोजन, बिस्तर, बर्तन, कपड़े, वॉशरूम ये सब दिए गए थे या तो नहीं। तो इस चीज़ की भी जांच जो है इनके द्वारा की जाएगी तथा यह भी जांच करेंगी कि क्या जो है उसमें कहीं कोई खामियां तो नहीं थी जो है जिसके वजह से फिर से वो पॉजिटिव हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर इस चीज़ की बात की जाए तो इस प्रकार जो है पूरे जो शहरी प्रशासन जो है होम क्वारंटाइन नागरिकों की निगरानी के लिए जो है अब प्रौद्योगिकी समाधान का एक पूरक जो है प्रशासनिक उपाय निकाल रहा है कि इस उपाय के जरिए भी जो है हम कोविड-19 पर रोकथाम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। करंट अफेयर्स के टॉपिक लगातार चलते रहेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।